अभी अभी हमारी बेटियों ने एक बहुत अच्छा गीत सुनाया। कैसे था कि शाम बरसे हिरवा सवेरे बरसे मोतिया, हमार देशवा गंगा जमुना करे दिया, हमार देशवा कहाँ चला गया वो भारत? किसकी नजर लग गई हमारे उस देश को? हम कहते हैं कि कहाँ गया वह दुष्यंत का कि धर्मपत्नी शकुंतला सुपन भरत का वह भारत? कहाँ गया राम और कृष्ण का भारत? कहाँ गया शहीद नाथ भगत सिंह का भारत? कहाँ गया रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे का भारत? आज भारत हमारे सामने है, अपना एक रूप लेकर के हमारे सामने है, और जो रूप हमारे सामने भारत का है, आज अपनी भावी पीढ़ी के सामने आजादी के 61वीं वर्षगांठ पर भारत का एक चित्र आपके बीच में देना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक आप लोग संजीदगी बना करके रखिए, जितनी देर तक आप मुझे झेलना चाहेंगे उतनी देर तक आप मुझे झेलेंगे। जब आप कहेंगे कि मुझे बैठने के लिए, मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमारे राय साहब ने बड़ी दूर से मुझे यहाँ पर बुलाया, और सच माने पर पूछिए तो मैंने इनसे एक बहाना भी किया। मुझे 12 तारीख को विशाखापट्टनम कार्यक्रम में जाना था, लेकिन पिछली साल मैं आया था, मैं तो अपना दिल छोड़ करके यहाँ पर चला गया था, और आज रेवतीपुर की धरती मुझे इतना ज्यादा आकर्षित करती है कि किसी भी समय अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं दौड़ा हुआ आपके बीच में मैं चला आऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है, इसलिए विशाखापट्टनम में नहीं गया और आपके बीच में मैं चला आया। एक चित्र आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। अभी मैं झंडोत्तोलन कर रहा था, बच्चे नारा लगा रहे थे, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे संस्कार, हमारा आचरण बदल रहा है। वस्त्र जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। अरे जीना है तो देश के लिए जियो, पहलवान छाप बीड़ी पियो। जीना है तो देश के लिए जियो, पहलवान छाप बीड़ी पियो। आज हमारा संस्कार कहां से कहां चला गया? आज हम किस मुल्क की बात करते हैं, किस हिंदुस्तान की बात करते हैं, किस भारत की बात करते हैं? एक चित्र भारत का आपके बीच में मैं रखता हूं कि तूने भूख और पीड़ा में जलता भारत देखा है? तूने भूख और पीड़ा में जलता भारत देखा है? नन्हे हाथों से पेटों को मलता भारत देखा है? बक्से बदतर हालातों में पलता भारत देखा है? फुटपाथों पे मुंह से खून उगलता भारत देखा है? फुटपाथों पे मुंह से खून उगलता भारत देखा है? कमर झुकाए डिग्री लेकर चलता भारत देखा है? आरक्षण का कड़वा घूंट निगलता भारत देखा है? फौलादी हाथों से फूल मसलता भारत देखा है? प्रतिभाओं को पैरों तले कुचलता भारत देखा है? प्रतिभाओं को पैरों तले कुचलता भारत देखा है? कुछ भारत को देखा है जो पेट सभी का भरता है? कुछ भारत को देखा है जय जवान जय किसान का नारा है? आज हमारी क्या दुर्गति है कि धान और गेहूं से हमने भर दिए सारे गोदाम। धान और गेहूं से हमने भर दिए सारे गोदाम, और पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया? धान और गेहूं से हमने भर दिए सारे गोदाम, और पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया? अरे जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया? जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया? सब कहता हूँ। कुछ भारत को देखा है जो पेट सभी का भरता है, कई पीढ़ियों से जो भारत भूखा प्यासा मरता है। कुछ भारत को देखा है जो खुद को भारत कहता है, जो भारत के खातिर बारूदों के घर में रहता है। वो भारत देखा है जो सच्चा धर्म निभाता है। कुछ भारत को देखा है जो वंदे मातरम गाता है। कुछ भारत को देखा है जो भारत माँ का बेटा है, जिनके पुरखों ने मरते दम तक भारत को भेंटा है, जिनके जलने की आंच अभी तक आती है,
जिन लोगों ने सौंपी आजादी की थाती है, वो भारत जो आजादी का मतलब जान नहीं पाया, आजादी का रखवाला खुद को पहचान नहीं पाया। वो भारत जो आजादी का मतलब जान नहीं पाया, आजादी का रखवाला खुद को पहचान नहीं पाया, जिनकी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया। चिंतन है, चिंतनशील लोगों के बीच में बात, आपके बीच में, आपकी औकात आप तक पहुंचा रहा। आप अपनी औकात को पहचानो। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम और संपत्ति, आपकी बात आप तक पहुंचा रहा। जिनकी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया, राजधर्म को लहू दिया और धरती को मधुमास दिया, वीरों की गाथा थी जिसने भारत को भूगोल दिया। सारी दुनिया डोल गई जब पौरुष का भूडोल दिया, राजधर्म को मान दिया जब देश पुकारा जान दिया। संसद क्या गिन पाएगी जितना इसने बलिदान दिया। राजधर्म को मान दिया जब देश पुकारा जान दिया, संसद क्या गिन पाएगी जितना इसने बलिदान दिया। कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं, कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं। सिद्ध हो गया बलिदानी लोगों का भारत देश नहीं। घासों की रोटी खाकर राणा प्रताप खुद आत्मा, पंक्ति आपकी, घासों की रोटी खाकर। आपके सामने राष्ट्रवाद का एक बहुत अदना कवि खड़ा है, जिसको कि कई बार पूरे राष्ट्र ने रक्त तिलक भी किया है, केवल मेरी सच की बयानबाजी पर। और सच की बयानबाजी आज आप लोगों के बीच में स्वतंत्रता दिवस पर कर रहा हूं। मित्रों, पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। शायद ऐसी लाजवाब पंक्तियां, इतनी बेबाकी से बोलने वाला हिंदुस्तान में कोई कभी नहीं है जितनी बेबाकी से कमलेश राजहंस बोलता है, जिनकी पंक्तियां 6 बार BBC लंदन बजाता ही रह गया। आज पंक्तियां आपके बीच में निवेदित कर रहा हूं। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो मैं बच्चों से तो यह नहीं कहूंगा कि तुम ताली बजाओ, लेकिन बुजुर्गों से कहूंगा कि अपना आशीर्वाद हमारे यहाँ तक जरूर भेजना। कहना चाहता हूं कि घासों की रोटी खाकर राणा प्रताप खुददार हुआ, घासों की रोटी खाकर राणा प्रताप खुददार हुआ, पशुओं का चारा खाकर लालू यादव गद्दार हुआ। घासों की रोटी खाकर राणा प्रताप खुददार हुआ, पशुओं का चारा खाकर लालू यादव गद्दार हुआ। और पंक्ति संभालना, खुददारी पहुंचाना यहाँ। पशुओं का चारा खाकर लालू यादव गद्दार हुआ, पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। मंगल पांडे के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। मंगल पांडे के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो, यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। अभी अभी बच्चों ने करीब करीब देश के हर बिंदुओं पर अपनी बात रखी। देश में जो विडंबनाएं हैं, देश की जो विसंगतियां हैं। अभी एक नृत्य नाटिका क्या, एक ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग बच्चे प्रस्तुत करके गए। वो पाकिस्तान के विषय में पाकिस्तान को बच्चे ललकार रहे। मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ कि बेटा तुम्हारा ये दिमाग जो है ना, ये आर्यभट्ट जैसा दिमाग है। तुम्हारा दिमाग चाणक्य जैसा दिमाग है। तुम्हारा दिमाग महर्षि व्यास और तुलसीदास जैसा तुम्हारा दिमाग है। ऐसा है कि तुच्छे लोगों के लिए अपना दिमाग खर्च मत करो। पाकिस्तान तुच्छा देश है, उसके विषय में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को निपटाने के लिए बहुत से ढंग है। मैं तो पाकिस्तान को अपने ढंग से निपटाता हूँ। मैं पाकिस्तान पर कोई कविता वविता नहीं लिखता। मैंने अपने घर एक छोटा सा कुत्ता जिलाया है।
उसका नाम मैंने पाकिस्तान रखा। जब उसको निपटाना होता है तो सवेरे 2-3 लात मार देता हूं। पाकिस्तान निपट गया। पाकिस्तान को निपटाने के लिए इतना बड़ा मगज खराब करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, पाकिस्तान है क्या? जितनी वहां की आबादी है उतनी तो हमारे यहाँ जेलों में है। उन्हीं को केवल छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को निपटा देंगे। और जितनी पाकिस्तान की तोपें धुआं उगलती हैं उतनी तो हमारे हिंदुस्तान के बाबा लोग जो है चीलम पर उड़ा देते हैं उतना। अब ऐसी बात है कि अब हम पाकिस्तान को अब हम निपटाने की बात करें तो यह बड़ी दिक्कत की बात है। बच्चों, एक बात आपके बीच में करना चाहता हूँ कि हमें सरहद के उस पार से खतरा नहीं है। अगर हमें खतरा है तो अपने देश के गद्दारों से, अपने आंगन में रहने वाले गद्दारों से खतरा है। अभी बच्चे टेररिज्म पर अपनी बात कर रहे थे, उग्रवाद पर अपनी बात कर रहे थे। धमाके पर धमाके हमारे देश में हो रहे हैं। लोग गाल कौली तो हो रहे हैं, लोग बारूदों में जल रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत कान में तेल डाल करके सो रही है। उग्रवाद का एक उपाय आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज 15 अगस्त 2008 की मल्लुभावनी आभा में, और यह बात रेवतीपुर के इस छोटे से लेकिन अवकाश में बहुत बड़े विद्यालय से यह बात मैं प्रारंभ करता हूं। और इस विद्यालय की इस बात को, यानी कमलेश राजहंस की बात को बेटे संसद भवन तक अगर तुम पहुंचा दोगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। उग्रवाद कैसे समाप्त होगा, 4 पंक्ति आपके बीच में देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। राष्ट्र धर्म हो जिनका मकसद ऐसा भारतवासी दो। विनय जी सुनिए, राष्ट्र धर्म हो जिनका मकसद ऐसा भारतवासी दो, और वंदे मातरम गाने वाला हर मुल्ला सन्यासी दो। राष्ट्र धर्म हो जिनका मकसद ऐसा भारतवासी दो, और वंदे मातरम गाने वाला हर मुल्ला सन्यासी दो। और उग्रवाद की खूनी हरकत का जवाब बस इतना है, अरे खुलेआम इंडिया गेट पे गद्दारों को फांसी दो। उग्रवाद की खूनी हरकत का जवाब बस इतना है, और खुलेआम इंडिया गेट पर गद्दारों को फांसी दो, और खुलेआम इंडिया गेट पर गद्दारों को फांसी दो। और देशभक्ति तो हमारे यहाँ चलती फिरती रहती है। देशभक्ति का हमारे देश में क्या पूछना है? यहाँ छोटे तबके का आदमी भी देशभक्त है और बड़े तबके का आदमी भी देशभक्त है, लेकिन नेताओं को छोड़ करके जो कामगार हैं वो देशभक्त हैं हमारे देश के, जो देश के अवकाश से जुड़े हैं, जो देश की मिट्टी से जुड़े हैं, जो हिमालय से जुड़े हैं, जो गंगा के पानी से जुड़े हैं, जो देश के संस्कार से जुड़े हैं, वो देशभक्त हैं। लेकिन नेता हमारे देश के देशभक्त नहीं है। देशभक्ति की एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बार एक सब्जी बेचने वाले के पास एक अंग्रेज पहुंचा, वो कुछ फल रखा था। अंग्रेज ने उससे पूछा कि व्हाट इज दिस, केला था, तो उसने कहा व्हाट इज दिस, तो उसने कहा कि दिस इज बनाना। तो अंग्रेज ने कहा दस तेरे की इंडियन बनाना इतना इतना, हमारे यहाँ इंग्लैंड में इतना इतना बनाना होता है। बड़ा दुखी हो गया बेचारा। फिर संतरा रखा था, अंग्रेज ने पूछा कि व्हाट इज दिस, उसने कहा दिस इज ऑरेंज, इंडियन ऑरेंज, इतना इतना, हमारे यहाँ इंग्लैंड में इतना इतना ऑरेंज होता है। और दुखी हो गया बेचारा, सोचा कि अब इसको निपटाऊं मैं। वो कुजड़ा उसको निपटा रहा है। एक बड़ी सी लौकी थी, लौकी जानते हो लौकी? पूर्वांचल के बच्चे लौकी को जानते। लौकी थी, लौकी को उठा करके अंग्रेज के सामने रख दिया। अंग्रेज ने कहा कि व्हाट इज दिस, कुजड़े ने कहा दिस इज इंडियन अंगूर। अब साले बता तुम्हारे देश में अंगूर कितना बड़ा बड़ा है। तो हमारे यहाँ तो निपटाने के लिए हम लोग बड़े आराम से निपटा देते हैं। हमारे यहाँ तो अपराधियों में भी हौसला है, हमारे यहाँ तो अपराधियों में भी देशभक्ति है। एक बार
विश्व स्तर पर तीन देशों के बहुत बड़े अपराधियों को सजाए मौत हुई। और सजाए मौत में यह कहा गया कि इनको 40 कोड़े लगा करके पीट पीट करके मार डालो। एक इंग्लैंड का था, एक अमेरिका का था, एक भारत का था। तो आप जानते हो कि किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो अमेरिका वाला है, उससे पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि कोड़ा मारो लेकिन मेरी पीठ से एक तकिया बांध दो। उसकी इच्छा पूरी की गई, उसकी पीठ से तकिया बांधी गई और कोड़ा लगा, लेकिन बेचारा तकिया क्या थामती, कोड़ा लगा, मर गया। इंग्लैंड वाला है, उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि कोड़ा मारो लेकिन मेरी पीठ से 2 तकिया बांध दो। 2 तकिया बांध दी गई, उसको भी कोड़ा लगा, वो भी मर गया। अब भारत का अपराधी आया, उसका जवाब सुनना और उसकी ख्वाहिश सुनना और उसमें देशभक्ति को ढूंढना। भारत के अपराधी से पूछा गया कि बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा 80 कोड़ा मारो। उसने कहा 80 कोड़ा मारो, लेकिन शर्त यह है कि मेरी पीठ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पहन दो। नहीं पहुंची आप तक बात, अगर पहुंच गई हो तो यहां तक पहुंचाओ बात। उसने कहा कि तकिया की जगह परवेज मुशर्रफ को बांधो। आज ऐसी स्थिति है हमारे देश की, कहां कहां कैसी कैसी देशभक्ति हमारे बीच में है। खेतों में देशभक्ति, खलिहानों में देशभक्ति, ऑफिस में देशभक्ति, रेवतीपुर के विद्यालय में देशभक्ति, सरहद पर देशभक्ति, लेकिन देश की उन्नति क्यों नहीं? क्या कारण है? आपसे मैं पूछता हूँ, आप बता सकते हो कि इसका कारण क्या है? आप कहते हो, अभी बच्चे कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हुआ। तुम हिंदुस्तान तुम्हारा बहुत अच्छा, लेकिन हमारा देश क्यों उसी जगह पर बिल्कुल राजा विडंबनाओं का देश बन गया, विसंगतियों का हमारा देश बन गया? क्यों बन रहा है हमारा देश? इसका कारण क्या है? मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि हुनर फन में अव्वल इनामी बहुत हैं। अभी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हुनर फन में अव्वल इनामी बहुत हैं, इबादत और पूजा के नामी बहुत हैं। हुनर फन में अव्वल इनामी बहुत हैं, इबादत और पूजा के नामी बहुत हैं, मगर क्यों तरक्की नहीं हो रही है? हमारे वतन में हरामी बहुत हैं, मगर क्यों तरक्की नहीं हो रही है? हमारे वतन में हरामी बहुत हैं, हमारे वतन में हरामी बहुत है, हमारे वतन में हरामी बहुत है। और टेररिज्म, उग्रवाद, आज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा है, एक जलता हुआ सवाल खड़ा है, और उस जलते हुए सवाल को लेकर के हम और आप परेशान हैं। आपके ड्राइंग रूम से उस सवाल को मैं उठाना चाहता हूं और उसका उत्तर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। थोड़ा सा बुद्धि लगा देना, आप तक वो उत्तर पहुंचेगा। हमारी क्या विडंबना है, वो विडंबना आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। आपके ड्राइंग रूम से वो बात पहुंचा रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपके ड्राइंग रूम में बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ भैया, बैठ। हाँ, इधर रखिए। आपके ड्राइंग रूम में प्रतिदिन शाम के समय 2 छिपकली आती है। आपके ड्राइंग रूम में प्रतिदिन शाम के समय 2 छिपकली आती है, बल्ब के इर्द गिर्द मंडराते हुए कीड़ों को बड़ी सफाई के साथ खाती है, और दीवार पर लगे हुए महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, और दीवार पर लगे हुए महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, और दीवार पर लगे हुए महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। तब कहना चाहता हूं कि ये दौर बहारों का है या दौर तबाही, लिल्लाह रहनुमा बता क्यों नहीं देते? आसाम से लाशें लहू कश्मीर से लाकर बापू की समाधि पर चढ़ा क्यों नहीं देते? आसाम से लाशें लहू कश्मीर से लाकर बापू की समाधि पर चढ़ा क्यों नहीं देते?
और वो गांधी जिस हिंदुस्तान ने, जिस मुल्क ने, जिस देश की सियासत ने गांधी को नहीं छोड़ा। मैंने बापू से पूछा, बापू आप बड़े जल्दी चले गए। गांधी ने कहा ऐसा हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। मैंने हिंदुस्तान से कहा कि उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किए सबके, उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किए सबके, न क्यों गैरत से सर नीचा करें हिंदुस्तान वाले। उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किए सबके, न क्यों गैरत से सर नीचा करें हिंदुस्तान वाले। अरे मेरे बापू, जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले। जमी वालों ने तेरी, मेरे बापू जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले। आताइयों की गोली खाने के बाद इंदिरा जी स्वर्ग में गई। बापू ने पूछा कि बेटा हिंदू बताओ हमारा हिंदुस्तान कैसा है। इंदिरा जी ने कहा कि बापू हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विकास हुआ। गांधी जी ने कहा कितना विकास हुआ। इंदिरा जी ने कहा बहुत बड़ा विकास हुआ। गांधी जी ने पूछा कितना विकास हुआ। इंदिरा जी ने कहा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विकास हुआ। गांधी जी ने कहा उस विकास की बात हमें भी बताओ हिंदू। इंदिरा जी ने कहा कि बापू अरे तेरे सीने पर तो एक गोली मारी गई, लेकिन मेरे सीने पर सारी स्टेन गन खाली कर दी गई। मेरे सीने पर सारी स्टेन गन खाली कर दी गई। मेरे सीने पर सारी स्टेन गन खाली कर दी गई। और उस स्टेन गन का जिम्मेदार कौन? बात आप तक उठा रहा हूँ। हमारे बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं। आप लोग कबीर की साखी पढ़ाते हैं, कबीर का दोहा पढ़ाते हैं आप लोग। कबीर के दोहे से एक बात आपके बीच में उठाना चाहता हूँ, प्रबुद्ध लोगों के बीच में सुनिएगा। टेररिज्म तक आपको मैं पहुंचा रहा हूं। कबीर के दोहे से एक बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। वो चक्की चल रही है, ऊपर का भाग उग्रवाद, नीचे का भाग राजनीति, और बीच में अनाज की तरफ पिसती हुई हिंदुस्तान की 1 अरब जनता। और अगर हकीकी बयान आप तक अगर कमलेश राजहंस पहुंचा रहा है तो आपका आशीर्वाद लहराते हुए यहाँ तक पहुंचना चाहिए, आपकी खुदारी यहाँ तक आनी चाहिए। आपके बीच में बात रख रहा हूँ कि लाशों को ढोते ढोते अब मेरा भारत बहुत थक गया। लाशों को ढोते ढोते अब मेरा भारत बहुत थक गया। बंद करो ये भाषणबाजी, सुनते सुनते कान पड़ गया। उग्रवाद है सगा तुम्हारा, उग्रवाद से तेरी रोटी, उग्रवाद से तेरा कुर्ता, उग्रवाद से तेरी धोती। उग्रवाद के बल पर तुम रावण जैसा जीवन जीते हो, लोकतंत्र का लहू सदा उसके हाथों से ही। उग्रवाद से तेरे घर में खुशियों का चिराग जलता है, उग्रवाद के बल पर तेरा खोटा सिक्का भी चलता है। राज धर्म से नहीं तुम्हारा उग्रवाद से नाता है। उग्रवाद ही पिता तुम्हारा, उग्रवाद ही न माता है। उग्रवाद की रक्षा हित जनता की बलि चढ़ाते हो, उग्रवाद के खातिर सारा संविधान खा जाते हो। उग्रवाद के खातिर सारा संविधान खा जाते हो। कान खड़ी जब जनता करती, कान खड़ी जब जनता करती, लगता उग्रवाद पे ताला। बैठ जाओ मतलब डिस्टर्ब मत करो। कान खड़ी जब जनता करती, लगता उग्रवाद पे ताला। भावुक जनता सो जाती है, घुसा दिया जाता है भाला। उग्रवाद और राजनीति का गठबंधन हम जान रहे हैं। उग्रवाद के प्रति खेत तेवर को नाटक मान रहे हैं। कितना सच परवेज मुशर्रफ, कितना सच उसकी बानी में, सारा भारत जान रहा है उसका सच कितने पानी में। अरे उग्रवाद की गोली से लाशों का गिरना जारी है, उग्रवाद की गोली से लाशों का गिरना जारी है। लाज नहीं आती कहते हो मेरा पलड़ा भारी, लाज नहीं आती कहते हो मेरा पलड़ा भारी है। और रेवतीपुर के सूरी श्रोताओं को और अपने देश के भावी नवनिहालों को साथ लेकर के एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ संसद से। वो प्रश्न मेरा नहीं, कमलेश राजहंस का नहीं, आपका प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
कि लाज नहीं आती कहते हो मेरा बड़ा भारी है। उग्रवाद की गोली खाकर जो सरहद पर लेटा है, उग्रवाद की गोली खाकर जो सरहद पर लेटा है, मुझे बताओ राजनीति क्या तेरा अपना बेटा है? उग्रवाद की गोली खाकर जो सरहद पर लेटा है, मुझे बताओ राजनीति क्या तेरा अपना बेटा है? कटे हुए अंगों से जिसके तर-तर खून छलकता है, कटे हुए अंगों से जिसके तर-तर खून छलकता है, क्या उसमें तुझको अपनी बिटिया का रूप छलकता है? बूढ़े कंधों पर बूढ़ा बेटे की लाश उठाता है, मुझे बताओ उससे क्या तेरा अपनों सा नाता है? भारत क्या है तेरा? नहीं, तुम्हारी कुर्सी अपनी है, उग्रवाद की माला उस कुर्सी के खातिर जपनी है। भूख नहीं मरते दम तक खत्म, मैं सच्ची बात कहूंगा। मेरा क्या है, इस धरती पर रहूं या नहीं रहूंगा। उग्रवाद से पंगा लेना तेरे बस की बात नहीं, उग्रवाद से आंख मिलाने की तेरी औकात नहीं। उग्रवाद से दहशत भरी संधि जन जन को याद रहेगी, राजनीति में रूबिया वाली नौटंकी आबाद। उग्रवाद से दहशत भरी संधि जन जन को याद रहेगी, राजनीति में रूबिया वाली नौटंकी आबाद रहेगी। उग्रवाद और राजनीति में चोली दामन का नाता, उग्रवाद ही सदा रहा है राजनीति का भाग्य विधाता। अरे राजनीति की लंका पे गम की बिजली गिर जाएगी, उग्रवाद यदि मर जाएगा राजनीति मर जाएगी। उग्रवाद यदि मर जाएगा राजनीति मर जाएगी, उग्रवाद यदि मर जाएगा राजनीति मर जाएगी।